हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। चलिए गाइस, हम बताते हैं इसका फर्स्ट सिलेबस कौन सा है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा पहला फर्स्ट पेपर है। जनरल प्रिंसिपल। सो गाइस, ये हमारा पहला नंबर ए। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 खंड अ का प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तीसरा, खंड ब से 1 प्रश्न तथा खंड स से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। क्वेश्चन सेक्शन ए, खंड अ। पहला, ये हमारा टोटली 6 क्वेश्चंस है। 1 A B C D E एंड F। ये हमारे 6 क्वेश्चंस है, जो 600 में से 6 पूरे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सो देखिए गाइस, ये हमारा लिखा हुआ है कुल 5 खंड अ का प्रश्न 1 अनिवार्य है। सो गाइस, अनिवार्य का मतलब ये हमें टोटली क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। इनमें से कोई क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। सो गाइस, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण का प्रस्ताव के अंतर कीजिए। बी है, प्रस्ताव को कब विखंडित किया जा सकता है। सी है, शून्य संविधा से आप क्या समझते हैं। डी है, संविधा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। एंड ई है, प्रारंभिक असभ्यता से आप क्या समझते हैं। और हमारा यह विशिष्ट अनुतोष अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो हमें इन 6 का क्वेश्चन देना पहले का अनिवार्य है। सो गाइस, जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर खंड ब पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये हमारी टोटली 2 क्वेश्चन हैं। 2 के अंदर ए एंड बी का जवाब देना अनिवार्य है। ये हमारा दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन है। यदि आपको दूसरे में से ए और बी आ रहे हैं तो दोनों करना है, एंड तीसरे में से ए और बी आ रहे हैं तो इन दोनों को आपको करना अनिवार्य है। सो गाइस, हम दूसरे का ए बता बोलते हैं। अपना स्कूटर 30,000 रुपए में ब को बेचने का ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव करता है। ब जवाब देता है कि मैं इसके लिए 25,000 दूंगा। इस मूल्य पर बेचने से इनकार कर देता है। तब ब 30,000 रुपए को देने का प्रस्ताव करता है, परंतु अपना स्कूटर बेचने से मना कर देता है। क्या एवं ब के बीच कोई संविधा हुई। कारण सहित निर्णय दीजिए। यह हमें सॉल्व करना होगा इस केस को। सो उसके बाद हम इसे उत्तर दे सकते हैं। एंड दूसरे का बी, इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स, एक अत्यधिक उम्र की महिला जो पूर्णतः अनपढ़ थी, भतीजे को जो इसकी देखभाल करता था अपनी पूरी संपत्ति का दान कर देती है। क्या दान असम्यक प्रभाव के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। कारण सहित उत्तर दीजिए। ये है गाइस हमारे दूसरे नंबर का ए और बी। यदि आपको दूसरे नंबर का ए और बी दोनों ही आ रहे हैं तो उत्तर आप 1 दे सकते हैं, क्योंकि ये 1, 2 और 3 ये हमारी टोटली 1 कहलाएंगे। तो ए और बी का आंसर दोनों का देना अनिवार्य है। यदि आपको तीसरे में से कोई ए और बी दोनों आ रहे हैं तो इसे आप दे सकते हैं, जो कि खंड ब का केवल 1 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। यह है हमारा तीसरा। एक दंपति पति पत्नी ने मां के होटल में एक कमरा 1 सप्ताह के लिए किराए पर लिया। जब वह कमरे में पहुंचे तो उन्होंने दीवार पर एक सूचना नोटिस लगा देखा, जिस पर लिखा था कि स्वामी होटल वस्तुओं के खोने अथवा चोरी होने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि वस्तुएं होटल के मैनेजर के पास जमा न की गई हो। होटल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त दंपति का सामान कमरे में से चोरी हो गया। होटल के मालिक मां के विरुद्ध दायर वाद में मां ने कमरे में प्रदर्शित नोटिस के आधार पर दायित्व से उन्मुक्त का तर्क पेश किया। क्या आप वह सफल होगा। कारण सहित निर्णय दीजिए। एंड तीसरे का ए और बी, हम बी का क्वेश्चन का बताएंगे। क ने दिल्ली ने एक पत्र द्वारा अपना मकान 10 लाख में लखनऊ ख के हाथ बेचने का प्रस्ताव भेजा। उसी दिन लखनऊ से ख ने एक पत्र द्वारा एक मकान 10 लाख में खरीदने का प्रस्ताव भेजा। यह दोनों पत्र डाक में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्या क और ख के बीच कोई संविधा हुई। कारण सहित उत्तर दीजिए। सो गाइस, यदि आपको दूसरे का ए और बी दोनों आ रहे हैं तो आप इसमें से जवाब दे सकते हैं, और यदि तीसरे का ए और बी दोनों में से दोनों आ रहे हैं तो आप इसमें से दोनों का जवाब ए और बी में से दोनों दे सकते हैं। सो तीसरे नंबर पर चलते हैं। खंड के बारे में चर्चा करेंगे। खंड ख में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सो गाइस, हम चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधा को परिभाषित कीजिए। संविधा के आवश्यक तत्वों की विवेचना निर्णित वादों एवं उदाहरण सहित सहायता से कीजिए। 5वां है संदायों के विधि नियोग संबंधित नियमों की विवेचना कीजिए। 6वां है हमारा स्वतंत्र संपत्ति से आप क्या समझते हैं। इन परिस्थितियों का वर्णन निर्णित जिनमें से स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। कोई संविधा नहीं है, यह विधि द्वारा एक सृजित एक कर्तव्य है। निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किन संविधाओं को विधिनिष्ठतः प्रवर्तन विधिनिष्ठ अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा टोटल खंड स से 5 क्वेश्चन है, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। यदि आपको 4, 5, 6 में से कोई आ रहे हैं तो इनको उत्तर 3 दे सकते हैं।
7, 8 में से कोई भी क्वेश्चन का 3 जवाब हमें देना अनिवार्य है। सो गाइज, हमारे LLB के इन 5 क्वेश्चन को देने के लिए हमें टोटल 3 घंटे का वक्त मिलता है, जो हम इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये हमारे LLB का फर्स्ट सब्जेक्ट है।